राधे राधे और राम राम सभी को। आपका मेरे ब्लॉग रेखा ब्रह्मांड में चैनल में आपका स्वागत है। भाई मेरा ना हो रहा है जुकाम और वॉइस ओवर करते भी थोड़ा ना आवाज़ थोड़ी दबदबी सी आ रही है। ये है सुबह का टाइम। सुबह मतलब मैं उठ तो गई थी यानी कि 6 बजे से पहले ही, यानी 5:30 के लगभग मैं उठ गई थी। पर क्या नाम है ना, उठते 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 फिर मेरे को 6 ही बज गए थे। और मैं अब ना अंदर जाऊंगी। पहले सबसे पहले मैंने आग है ना वो सुलगाई है, क्योंकि इनके पापा ना वो जो है वो पीते हैं हुक्का। तो मैंने सोचा मगर मैं आग है ना वो जला देती हूँ और इसको ना बाहर की तरफ ही रखूँगी। आपको दिख रहा होगा अभी अंधेरा है, सुबह हुई नहीं है, तो क्योंकि ये धुआं फिर ना घर के अंदर जाएगा। और मेरे को ना भाई एक सुख हो गया ऊपर छत का कि मैं अपना आग है ना ऊपर ही तसले वगैरह में जला लेती हूँ। अगले साल तक तो मैं चूल्हा भी टेक लूँगी, क्योंकि अभी तो काम मेरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है। जैसे कुछ ना कुछ मेरा सामान कुछ ना कुछ वो रखना बाकी है, तो अगले साल तक मैं नेक्स्ट जो सर्दियाँ आएंगी उसमें मैं ज़रूर अपना चूल्हा ना बाहर कर लूँगी, क्योंकि चूल्हे पे ना कुछ बना लेंगे या फिर ऐसा कुछ। और भाई ये है तसला जो चुनाई वगैरह में वो यूज़ हो जाता है ना, उसी में मैं आग जला लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी अंदर, उठ गई थी, मुँह हाथ वगैरह सब धो धा के अपना जो है चाय है ना वो बनाऊँगी। और यहाँ पे चाय ना वो चढ़ा ली थी। और क्या नाम है, एक दो बर्तन मैंने अभी खाली किए थे जो मैंने अभी सिंक में दिखाए हैं। बाकी रात को सारे ही बर्तन धो के मैं सो जाती हूँ रसोई को अच्छे से सेट करके। बट अब सुबह सुबह जिस तरह भाई उठते हैं तो चाय नाश्ता होता है, तो अब मैं इनके पापा के लिए चाय बना दी है। और आटा भी मैंने गूंदा था, वो मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि भाई मैंने व्लॉग बनाने का कोई वो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सुबह 6 बजे ही हमारे जो काम है वो शुरू हो जाते हैं। अगर और झाड़ू पोछा ना थोड़ा लेट करूँगी, क्योंकि आंसू का ना प्रैक्टिकल चल रहे हैं। जैसे अभी एक दिन जाके एक दिन स्कूल जाता है, नेक्स्ट डे की छुट्टी होती है। फिर इसका एक दिन जो प्रैक्टिकल होता है, फिर इसकी नेक्स्ट डे की छुट्टी होती है। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो मैं सुबह ही मतलब बिल्कुल झाड़ू पोछा साथ साथ करने लग जाती हूँ। बाकी और दिन जैसे छुट्टी रहती है तो जब ये उठ जाता है तो करती हूँ। अब मैं भाई रसोई इसमें है, तो ये उठ गया था यहाँ पे तकरीबन 9 बज गए थे भाई काम कर, मतलब इनकी चारपाई वगैरह। धूप आज बहुत अच्छी और तेज़ निकली हुई है, तो यहाँ पे बस मैंने चारपाई है ना वो बाहर निकाल दी है। सारे जो बाहर गलीचे वगैरह हैं या पायदान वगैरह मैं सारे रखे होंगी। और भाई जो ये साइड में सोफे के साइड में कुर्सी है ना, इसको मैं ले जाऊँगी जिसमें मेरा रूम है उसमें। अभी के लिए तो मैंने यहीं रख दिया। मैं सोच रही हूँ कुछ और इस सोफे को इस साइड करूँ या 2 कुर्सियाँ इधर डाल दूँ, क्योंकि इधर मंदिर हो गया ना। पहले मंदिर नहीं था तो ऐसा नहीं था। मैंने मंदिर को इस साइड ही जो वो करवा दिया है, यानी कि हैंग करवा दिया है। लेकिन मुझे ना यहाँ पे जो इनके जो कपड़े हैं ना ये तय करके रखना अजीब सा लग रहा है अब, क्योंकि भाई यही जगह है। इस साइड में रखूँगी तो सामने दिखेंगे। तो अभी तो सर्दियों में तो ज़्यादा कपड़े आपने को पता है रज़ाई वगैरह सब होते हैं, लेकिन रात शाम को मैं जिस तरह जोत बत्ती वगैरह करती हूँ तो सारी चीज़ों को हटा के पीछे करके जब जोत लगानी पड़ती है, इसको मैं उस साइड करूँगी। मतलब धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, जहाँ जहाँ चीज़ें जहाँ पे मेरे को सूटेबल होंगी मैं वहाँ लगा लेती हूँ। ये हमारी रई है और रई मेरी नीचे रखी थी, तो मैं अब इसको ना साफ़ करके और रसोई में या कहीं ऐसी जगह रख दूँगी। हाँ, अगर अब मेरे को जैसे कोई गाय भैंस वगैरह लानी होगी तो ही मैं इसको निकालूंगी, वरना मैं इसको साफ़ करके गर्म पानी से और पन्नी लगा के रख दूँगी ताकि इसमें धूल मिट्टी ना जमे। तो यहाँ पे जतीन के जो पजामे वगैरह या लोअर वगैरह निकाल देते हैं भाई, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं कहीं भी निकाल देते हैं। पता है मम्मी हमारा है जो उठा लेंगी। तो बस आ गई थी मैं सारी चीज़ों को समेट के और फिर कर रही हूँ रसोई की क्लीनिंग। रसोई को भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि मैं साथ ही कर लूँगी, क्योंकि फिर मैं रसोई का कर जाती तो मतलब फिर मेरे को ये होता कि वहाँ का नहीं हुआ। मेरा होता भाई मैं सफाई फिर साथ सारी रेगुलर ही करूँ। तो बस यहाँ पे मैंने गैस वगैरह अच्छे से धो दी है। और गैस हमेशा मैं डेली ही धोना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी इनके पापा ना वो मना कर देते हैं कि रोज़ इस गैस को मांझ के बैठ जाती है। कभी कभी कपड़े से पूछ दिया कर भाई, रोज़ ये बर्नर फिर ख़राब हो जाएंगे। तो मैं कभी कभी मैं इसको स्किप कर देती हूँ और वैसे ज़्यादातर मैं धोती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने गैस है अपनी वो अच्छे से धो दिया, काउंटर है वो अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन धो के सारा सिंक साफ़ करके उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। यानी कि रेगुलर जो ना सॉरी डेली वाइज जो हमारे काम होते हैं उनमें फिर मैं साथ साथ करना पसंद करती हूँ। ये नहीं भी एक काम कर लिया फिर बैठ गई, एक काम कर लिया फिर बैठ गई, बस मेरे को फिर अच्छा सा नहीं लगता।
अच्छा, जिस दिन अंशु की छुट्टी नहीं होती ना, उस दिन मतलब स्कूल चला जाता है ना इस सुबेरे, उस दिन मेरा बिल्कुल ही अंधेरे अंधेरे में ही मेरा ज़्यादातर काम हो जाता है। मैं अपना रिलैक्स होके 8 बजे वापस से बिस्तर में बैठ जाती हूँ, टीवी वगैरह देख लेती हूँ, या मुझे कोई और काम हो तो मैं वो कर लेती हूँ। लेकिन जिस दिन इसकी छुट्टी होती है ना, उस दिन मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि भाई ये उठ जाए तो मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँ। तो मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, अब आ गई थी सिंक की बारी। सिंक पे भी मैं अच्छे से ये जूने से फेर के, और वैसे तो सारा दिन ही चलेगा भाई, काम होता है, खाना बनता है, चाय बनती है तो होता है, लेकिन सुबह की जो क्लीनिंग होती है ना, वो मेरी ऐसा होता है उसमें सारी चीज़ों को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँ। बाकी सारा दिन फिर गैस और काउंटर मेरा सब बिल्कुल साफ़ रहता है। हाँ, रोटी बनाती हूँ तो साथ साथ कर देती हूँ काउंटर को साफ़, और कुछ भी मतलब करती हूँ, कटिंग शटिंग सारी साथ साथ में कर देती हूँ। लेकिन सुबह एक बार मैं अच्छे से स्लैब को धो देती हूँ सारी को, और गैस वगैरह को भी अच्छे से धो देती हूँ, सिंक वगैरह को भी। तो यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ जो साबुन वगैरह धरने का ये कॉर्नर का वो है ना, वो लगवाऊँगी। और 2-3 काम करवाने हैं, कई काम है मेरे जो अभी बाकी पेंडिंग पड़े हैं। और बस यहाँ पे मैंने जो दही जमाई थी रात को, ये भी मैंने अभी निकाल के देखी है, क्योंकि मेरे को फिर सुबह ये था अगर मैं रसोई में लग गई तो फिर उसके बाद मुझे फिर रेगुलर ही सारा ही साथ साथ काम चाहिए। तो यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, और ये कुकर ना यहीं पे धो के और मुद्दा मार दिया था मैंने, कि इसका पानी वगैरह निचड़ जाए, कि टोकरा ना में बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए, तो इसको मैंने नीचे रख दिया, पानी निचड़ जाएगा जब मैं इसमें रैक में लगा दूँगी इसमें। तो यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। और भाई अब ना थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है ऊपर आके इस रूम में काम करना, क्योंकि अभी नीचे की आदत पड़ रही थी ना कि ये इधर चीज़ है, इधर चीज़ है, अब मुझे अटपटा सा लग रहा है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे वो ये ना अपना आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, और है वही रूम, वही चीज़ें, वही वो, लेकिन थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। यहाँ पे जतिन है ना, वो मेरी आवाज़ सुन के उठ गया था, क्योंकि जब किसी से बात करने लग जाते भाई, मेरी थोड़ी सी ना लाउड आवाज़ है, तो ऐसा लगता है जैसे बात करते वक्त भी मैं मतलब बहुत ज़ोर से, धीरे से बात करते जब भी मेरी आवाज़ बहुत तेज़ चली जाती है, पता नहीं वॉइस ओवर में मुझे कम क्यों लगती है, वैसे मेरी आवाज़ पूरी तेज़ है। तो यहाँ पे बस मैंने झाड़ू है ना वो सोफ़े के उधर कुर्सी के नीचे से भी निकाल ली थी, और सोफ़े के नीचे से भी। ये अखबार वगैरह पता नहीं आंसू कुछ आजकल प्रैक्टिकल कर रहा है, तो कटिंग वटिंग करके ऐसे ही डाल देता, डस्टबिन में भी बिल्कुल भी नहीं डालता। तो यहाँ पे लगा लिया झाड़ू, और झाड़ू लगा के और फिर करूँगी मतलब पोछे वगैरह का काम। पहले इस रूम की निकाल दी है सारी चीज़ें मैनेज करके, एडजस्ट करके, फिर मैं लास्ट में झाड़ू निकालती हूँ। तो डस्टिंग वगैरह का भी कुछ है नहीं, क्योंकि अभी ही सारी चीज़ें लगाई हैं, तो इतना धूल मिट्टी है नहीं। हाँ, गर्मियों में खूब धूल मिट्टी आएगी, क्योंकि साइड में मकान साइड में जो है छत खाली है, और इधर से धूल मिट्टी खूब आएगी, ये तो मुझे जच गया है। और ये ड्रेसिंग टेबल में भाई मैं चेंज करूँगी, क्योंकि नीचे से ना बिल्कुल ख़राब हो गया है। बस ये अब के लिए रख लिया है कि मैं अब जब भी लेके, क्यों फिर एकदम से खाली वो हो जाएगा, तो फिर बाल वगैरह कहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अंशु मैंने इनके पापा के बेड पे लेटा दिया था, क्योंकि ये बीच में खाट थी ना, तो इस वजह से जिस दिन छुट्टी होती है मुझे बड़ी परेशानी होती है भाई इनको इधर उधर करने में। तो इसको मैंने इधर बेड पे शिफ्ट कर दिया था, और यहाँ बाहर तक लगा के आऊँगी झाड़ू, पूरी छत है ना वो लगाऊंगी झाड़ू की। तो यहाँ पे अंशु दोबारा गया, क्योंकि इससे पहले जितिन है ना वो वॉशरूम में जा रहा था। तो अब सुबह सुबह वॉशरूम का यही होता है, एक जा रहा है, एक निकल रहा है, एक जा रहा है, एक निकल रहा है। तो सुबह बाथरूम का तो बहुत ही मतलब काम मतलब फैल जाता है। फिर उसके बाद बाथरूम वगैरह भी साफ़ करने थे, और फिर सीधा मैं ये चीज़ें करके मैं नहा लेती हूँ। अगर जैसे अब मेरा जुकाम हो रहा है, तो मुझे लग रहा था कि मैंने क्यों ना नहाऊँ, लेकिन वो ये ना जब बाथरूम वगैरह साफ़ करते हैं तो फिर सीधा नहाने का ही होता है। रसोई में फिर वही काम नहीं होता, चाहे कितना ही हम वो कर ले। बाथरूम साफ़ करने के बाद तो मैं सीधा फिर नहाने घुस जाती हूँ, या फिर मैं रसोई में फिर घुसती नहीं हूँ जब तक मैं नहा ले नहीं लेती हूँ, क्योंकि जैसे कुछ और तो नहीं है, लेकिन बाथरूम में धोने के बाद ऐसा लगता है जैसे छिट्टे वगैरह लग गए हों कपड़ों पे, इस वजह से। तो यहाँ पे लगा रही हूँ भाई पोछा। यहाँ पे इस बीच में चलो देख बताऊँ आपको, जतिन उठ गया था, अंशु भी उठ गया था। अंशु का मैंने दूध गर्म किया, और जतिन के लिए मैंने चाय बना दी थी। उसके बाद मैं फिर इस वाले रूम में पोछा लगाने लगी थी। तब तक मैंने मंदा करके चाय रख दी थी, और चाय उबली दूध गर्म करने रख दी थी। फिर दूध गर्म होने के बाद फिर मैं अंशु की जतिन की चाय लगने, जब तक मेरा उधर पोछा लग गया था, फिर मैंने चाय छान के इसको दे दिया। फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया था, और ये फर्श भाई बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाती है। हल्का सा पोछा फेरती हूँ, बिल्कुल शाइन आ जाती है। और जो नीचे था ना वो हमारे दाना है, और ये है ग्रानाइट का पत्थर, तो इसमें और बिल्कुल एक मिनट में हाँ, और मेरा आज हो गया जुकाम। तो बस यहाँ पे नहाने के बाद है ना, अब बज रहे हैं 1:30 लगा लो, 1 बजने वाला है। मैंने यहाँ पे जतिन के लिए ना पनीर की भुर्जी, और यहाँ पे है रोटी, और
पनीर की भुर्जी नहीं, सिर्फ प्याज भी छुपवाया करा। और आज मैंने ना खिड़की साइड गैस कर रखी है अपनी। हाँ, मेरी फ्रेंड निकल बोला भाई साइड में चले, सिंक के दौर मत रखा कर। पर अभी इनके पप्पा ना मैंने साइड कर ली, वो कहेगा इस साइड देखिए दिशा सही है रोटी बनाने की, इस वजह से। और मैंने थोड़ी सी ना खिड़की ओड़ी कर ली है, मैं नहा ली हूँ। बाल वाल कुछ है नहीं क्योंकि अब हो गया था रोटियाँ का टाइम। और यहाँ पे जतिन है ना वो नहा रहा है। हाँ धर दे, आज तो बेटा नहीं धो पाऊंगी। क्या नाम है, पनीर की भुर्जी। और ये ले ली थी लस्सी। अब मैं इसकी लंच है ना वो बना देती हूँ और फिर जाएगा। और मेरा होगा जुकाम भाई बहुत टाइट वाला, दवाई लेनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। ठीक है, अब मैं जतिन ट्राइपॉड कहाँ बेटा? और अब इसकी भुर्जी तो गई है बन। पनीर की भुर्जी बनाई थी और प्याज भी आज मैं सोख कर खाया करेंगे। टमाटर के ना करेंगे, मेरे में टमाटर डालना ही मत करो। तो भुर्जी को निकाल देते हैं टिफिन में। ठीक है, थोड़ी ठंडी भी कर ली मैंने, मगर चल थोड़ी भुर्जी भी बना ही लेती हूँ, है ना। ये पनीर की भुर्जी है, इसको पनीर की सब्जी, पनीर की भुर्जी, बस यही सब्जी लगती है। और एक मंगूड़ी की सब्जी। इसके अलावा ना जतिन कोई भी सब्जी ना खाता को ना। आलू की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, आलू मटर की सब्जी नू करेंगे ये भाई। तो मैं इसके ना एक दिन छोड़ के एक दिन पनीर की सब्जी, पनीर की भुर्जी ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, एक दिन मंगोड़ी की सब्जी। मंगोड़ी भी पता है किस तरह, प्याज मिर्च जीरे चुका हुआ, टमाटर नहीं गिरवाता। इसकी है ऐसी आदत। ये बनी है भाई। अब मैं रोटी सेक लेती हूँ। भाई जुकाम होगा करना मेरा है बेटे। आलू आयु क्या मम्मी में रोटी ने चोपड़ो मत। ये रोटी ने घर में सूखी खाता है भाई, ये सिर्फ मक्खन खाता है। जो अमूल मक्खन आता है ना वो खाता है ये। और जो ये रोटी चोपड़ वाला घी है ना ये भी ना खाता ना, करेगा सूखी रोटी दे दो। लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी चोपड़ दूंगी बेटा, सूखी रोटी नहीं खाई जाएंगी। तो कहेगा हल्की हल्की चोपड़ देना, सिर्फ इसमें मक्खन या चौपड़ी रोटी ना वो अच्छी लगे। ये नहाना धोने के बाद फिर मैंने जतिन के लिए है पनीर की भुर्जी और रोटी बना दी है। और हमने थोड़े से ना चावल रखे थे वो फ्राई करके मैंने, अंशु ने और जतिन ने वो खा लिए थे चाय के साथ। और यहाँ पे करीब ये देखो मेरे को बहुत सारी चीखें आ रही थी क्योंकि मेरे जुकाम हो रहा था। नहाने के लिए तो मेरे को नहाना ही नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहा ली, वरना मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ये बाथरूम साफ़ करने के बाद ना फिर भाई बिना अगर नहाए रसोई में काम नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने जतिन की रोटी है ना वो भी पैक कर दी है और उसकी पनीर की भुर्जी है ना वो भी बना दी थी। और ये देखो, तो अब मैं इनको डब्बों में डाल के और इसका लंच है ना वो बना दिया है। तो फिर उसके बाद भाई बस सारा दिन खाली रहेंगे, शाम के टाइम ही काम शुरू होगा। और सफ़ेदी वाला नीचे लगा हुआ है, जो कलर कर रहा है ना भाई वो नीचे लगा हुआ सॉरी। अब करेंगे लोग का एंड। और अब देखो रसोई की इधर बर्तन, ये सारी चीज़ें फैल गई हैं। साफ करूँगी। और मैंने, अंशु ने और जतिन ने थोड़े से ना चावल फ्राई करके वो खा लिए थे, तो अभी भूख नहीं है। अब इनके पापा खाएंगे तब बना दूंगी। और मैंने, अंशु ने, जतिन ने, तीनों ने फ्राई चावल करके वो खा लिए थे, तो भूख नहीं है। बस जतिन की रोटी बनाई है मैंने
तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।